एल्विश यादव और लवकेश कटारिया की दोस्ती के बीच में आई एक दरार। क्या दोनों की दोस्ती यहीं तक थी? क्या दोनों की दोस्ती होने वाली है खत्म? ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल आप लोगों ने पूछा है सोशल मीडिया पर। इन दिनों सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है कि एल्विश यादव है, उनको बोल दिया है लवकेश कटारिया की गर्लफ्रेंड ने छपरी। जी हाँ, एल्विश यादव के फैंस हैं, वो टारगेट कर रहे हैं लवकेश कटारिया को और साथ में उनकी गर्लफ्रेंड को। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरी बात। प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाल ही में सोशल मीडिया पर बहुत सुर्खियां बनी हुई हैं कि एल्विश यादव को बोल दिया गया है छपरी, और बोला भी किसने है? उनके बहुत ही चहीते लव कटारिया, जो कि देखे गए थे अभी बिग बॉस OTT 3 में। जी हाँ, उनकी गर्लफ्रेंड है असाना चांद, उन्होंने बोला है एल्विश यादव को छपरी। ऐसा मानना है एल्विश के फैंस का, एल्विश आर्मी का। अब जो एल्विश आर्मी से हैं, जो एल्विश को सपोर्ट करते हैं, उनके फैंस हैं, वो लवकेश कटारिया को बोल रहे हैं कि तुम एल्विश से माफी मांगो। उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको बोल रहे हैं कि तुम एल्विश आर्मी से माफी मांगो। सोशल मीडिया पर इन दिनों इस चीज को लेकर बहुत ही हंगामा मचा हुआ है कि जो बंदा भाईचारा ऑन टॉप बोलता है, उसी की गर्लफ्रेंड उसी के बगल में बैठ के अगर एल्विश यादव को बोल रही है, उनके बेस्ट फ्रेंड को बोल रही है छपरी, तो उनको अपनी बंदी को चुप कराना चाहिए, साथ में ही माफी मांगनी चाहिए और मोमो जैसी शक्ल वाली जो लड़की है उसको चुप करा देना चाहिए। तो ये सब करके जो एल्विश आर्मी है ट्रोल कर रही है असाना चांद को और साथ में लवकेश कटारिया को। बहुत लोग उनको आस्तीन का सांप भी बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग वो हैं जो हेटर्स हैं। जी हाँ, जो केवल एक साइड देख रहे हैं, दूसरी साइड वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है आखिर पूरी बात। आइए मैं बताती हूँ आपको। कल डाला था लवकेश कटारिया ने अपना एक ब्लॉग मीटिंग विद गर्लफ्रेंड करके, जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे और कार में बैठे हुए थे। मैं आपको बता दूं, लवकेश कटारिया और असाना चांद है, दोनों का एक ब्लॉग और भी चलता है, कलेशी कपल। दोनों ही एक लड़ते हुए कपल के रूप में दिखाए जाते हैं उसमें। तो ये लोग बैठे थे और मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, बातें कैजुअल चल रही थी बारिश की और बिग बॉस की। असाना पूछती है कि बारिश वहां पे भी बहुत होती थी क्या? तो लवकेश आंसर दे रहे हैं कि हाँ, वहां पे बहुत होती है बारिश, और तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता था? मतलब टीवी पर लाइव नहीं दिखाई देता था। तो लाइव होने पे एक बात आ रही थी जिसमें असाना है जो बोलती नजर आ रही है कि नहीं, हमें लाइव में ऐसा बहुत कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। तो इस पर लवकेश बोलते थे कि जो पहले जो बिग बॉस चलते थे, पहले जो था उसमें एंगल्स चेंज करने का सिस्टम था लाइव को। मतलब अगर आप बेडरूम पे जा रहे हो या फिर बाथरूम में जा रहे हो तो आप फ्लिप कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की कुछ बातें हो रही थी। इस पर जो असाना है वो बोली कि नहीं, हमें केवल एपिसोड, अगर इस तरह से हम एपिसोड ही देख पाते थे फ्लिप वाले, और वो खाली मिर्च मसाले वाले ही होते थे। बाकी जो लाइव जो दिखाया जाता था वो सिंगल एक स्क्रीन था पूरा। तो इस पर लव कटारिया भी बोलते हैं हाँ, इस बार सिंगल स्क्रीन था ऐसे। और थोड़ी देर बाद जो असाना है वो इस पर जो रेस्पॉन्ड देती है कि छपरी, और फिर कट कर देना, बस इतना वो बोल पाती हैं। तो इससे जो सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है इस एक छपरी वर्ड से। लोग हैं जो अंदाजा लगा रहे हैं ये छपरी वर्ड है जो एल्विश के लिए यूज किया गया है, एल्विश यादव को टारगेट किया गया है, और ये लोग छपरी उनको बोलते होंगे, इसीलिए वो बोल रही है ऐसा। लेकिन आप दूसरा पॉइंट भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इस बात पर अभी तक एल्विश यादव या फिर लवकेश कटारिया का कोई रिएक्शन नहीं आया। मतलब उनके लिए ये बात कोई मैटर नहीं करती है। मुझे ऐसा लगता है ये पूरा प्लान हेटर्स का भी है, जिन्होंने हल्की सी चिंगारी लगा के छोड़ दिया है, और एल्विश आर्मी और एल्विश के जो सपोर्टर्स हैं वो लोग इस चीज को इस वे में ले रहे हैं कि एल्विश को डिसरेस्पेक्ट किया है। मैं आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझाना चाहूंगी। हो सकता है कि एल्विश के लिए, क्योंकि एल्विश गए थे बिग बॉस OTT सीजन 2 में, और उसके बाद आया था बिग बॉस 17। अभी मैं आपको बता दूं, उसमें मुन्नावर फारूकी गए थे 17 में, और मुन्नावर फारूकी ने जब उनको पहले ऑफर आया था बिग बॉस से बिग बॉस 16 के टाइम, तब उन्होंने बोला था, तब MC स्टैन उसमें गए हुए थे, तो उन्होंने बोला था कि एक शो के लिए एक छपरी ही बहुत है। मतलब उनको मालूम था, वो ऐसे मुनावर हैं, वो एक रोस्ट करते हैं, तो वो अपने आप को उन्होंने छपरी बोला, और साथ में जो मतलब दबंग टाइप जो लोग होते हैं, जो विनर टाइप लोग होते हैं, उनको वो छपरी बोलता है, और ये लोग भी बोलते हैं उसको छपरी। तो मुझे ऐसा लगता है जब बात चल रही थी कि बिग बॉस के एंगल्स की और पिछले बिग बॉस की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि OTT 2 के बाद बिग बॉस 17 आया है। वो लोग हो सकता है बिग बॉस 17 में मुनावर की बात कर रहे हो, या फिर वो बात कर रहे हो मेकर्स की बात कर रहे हो कि मेकर्स कितने छपरी है, या फिर मुझे लगता है कि वो ये भी बात कर रहे हो सकते हैं कि अच्छा है हमें मतलब लाइव एंगल नहीं दिखाए जा रहे थे, क्योंकि मुझे और जो छपरी लोग हैं वो नहीं देखने थे।
तो ये भी हो सकता है कि असाना चांद ऐसा कहना चाह रही हो, हालांकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, तो इतनी जल्दी किसी भी जजमेंट पर पहुंचना मतलब ठीक नहीं है। और मैं स्पेशली एडवाइस करना चाहूंगी हेटर्स को, जो कि चाहते हैं कि एल्विश यादव और लवकेश कटारिया उनकी इतनी अच्छी दोस्ती है, उसमें थोड़ी सी भी दरार आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि लवकेश कटारिया भी जानते हैं कि उनके लिए एल्विश यादव क्या है, एल्विश आर्मी क्या है, और वो कितना मानते हैं उस चीज को। वो उन्होंने प्रीमियर में भी बताया था, बिग बॉस में गए थे, और अक्सर हमने देखा है वो बात करते नजर ही आते हैं कि एल्विश के बारे में और एल्विश आर्मी के बारे में बातें करते नजर आते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो कुछ ऐसा बोलने वाले हैं या उनके मन में अपने दोस्त के लिए ऐसी कोई फीलिंग है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके लिए प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। मैं लेके आती रहूंगी आपके लिए और भी चटपटी खबरें। प्लीज तब तक मेरे वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टिल देन बाय बाय।